प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप भी किसी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने में बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं या नहीं जानते कि वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, या एक बार आपने याद भी कर लिया फिर भी आप बार बार भूल जाते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम सभी वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाना सीखेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिए, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसी टॉपिक पर कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, इर्रेगुलर वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएं। इससे पहले मैं BR चौधरी, सीनियर टीचर इंग्लिश, आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल BR सर इंग्लिश पर। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ग्रामर के समस्त टॉपिक के वीडियो मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस ग्रुप की चर्चा करेंगे जिसमें वर्ब की तीनों फॉर्म सेम रहती है, जैसे सेट, सेट, सेट। इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। कट, 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 पुट, 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 सैड, सैड, सैड। ये कौन सा ग्रुप है, इसकी चर्चा करेंगे। सेकंड नंबर पर OW जिसके लास्ट में है, जैसे थ्रो, ग्रो, ड्रो, इनके ब्लो, इनमें इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, जैसे थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ये वाला ग्रुप कौन सा है। इसके बाद जिसके बीच में डबल ई हो और लास्ट में पी हो, एल हो, तो इसकी एक ई हटाकर टी लगाते हैं, ये वाला ग्रुप। जैसे कीप, केप्ट, केप्ट, वीप, वेप्ट, वेप्ट, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, ये वाला ग्रुप कौन सा है। इसके बाद जिसमें केवल और केवल आपको टी जोड़ना होता है, जैसे बर्न, जलना, बर्न, बर्ट, बर्ट, लर्न, लर्न, प्लांट, लैंड, 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 ये वाला ग्रुप कौन सा है। इसके बाद हम देखेंगे जिसमें डी को केवल टी में बदलना होता है, चेंज डी इनटू टी, जैसे सेंड, सेंट, सेंट, और बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, ये वाला ग्रुप। इसके बाद वो ग्रुप जिसके लास्ट में ING हो, आई को ए में और यू में चेंज करते हैं, जैसे सिंग, सेंग, संग, और स्विम, स्वाम, स्वम। इसके अलावा GST ग्रुप, UGST ग्रुप जो होती है, जैसे बाई, बोट, बोट, कैच, कोट, कोट, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, ये वाला ग्रुप, कैच, कोट, कोट, या टीच, टॉट, टॉट, ये कौन से हैं। तो इन सबको हम ग्रुप से करेंगे ताकि एक समान उच्चारित होने वाली मीनिंग को एक जगह रख देंगे, जिससे आपको इन्हें याद करने में आसानी रहेगी। देखिए शुरू से, जैसे पहला ही वो ग्रुप है जिसकी ये वर्ब, जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म एक समान रहती है। बैट, बैट का वैसे मतलब था शर्त लगाना, शर्त लगाना, जैसे आई कैन बेट ऑन इट, मैं इस पर शर्त लगा सकता हूँ। तो बैट की जो फर्स्ट है, सेकंड है और जो थर्ड फॉर्म है, वो तीनों सेम रहती है, बैट, बैट, बैट। इसी तरह सेट है, सेट का मतलब होता है व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना, किसी चीज़ को स्थापित करना, व्यवस्थित करना, सेट, सेट, सेट। इसकी तीनों फॉर्म सेम रहती है। लेट, लेट का मतलब होता है अनुमति देना, अनुमति देना, और इसकी भी तीनों फॉर्म सेम है, लेट, लेट, लेट। लेट मी डू इट, मुझे इसे करने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। इसी तरह अपसेट, अपसेट परेशान करना, डोंट अपसेट मी, मुझे परेशान ना करे, वो वाला परेशान करना। इसकी भी तीनों फॉर्म सेम है, अपसेट, अपसेट, अपसेट। इसी तरह होता है हिट, हिट टकराना या कोई चीज़ मारना, टकराना या मारना, हिट, हिट, हिट। इसी तरह बिड, बिड बोली लगाना, बोली लगाना। इसकी भी तीनों फॉर्म सेम रहती है, बिड, बिड और बिड। इसके बाद है निट, निट का मतलब बुनना, निट, 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 निटेड भी होता है और निट भी होता है, इसकी थर्ड फॉर्म दो होती है। इसी तरह क्विट, क्विट का मतलब होता है कोई चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना, इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, क्विट, क्विट, या थर्ड फॉर्म क्विटेड। इसके अलावा है स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है विभाजित करना, किसी चीज़ को विभिन्न समूहों में बांट देना, विभाजित करना, बांट देना, स्प्लिट। तो ये स्लाइड जिसमें जितने भी वर्ब है, इन सबको आपको एक जगह लिखना है और इन्हें क्रम से याद करना है कि ये वो वर्ब है जिनकी तीनों फॉर्म सेम रहेगी। जैसे अगली स्लाइड में यही फॉर्म है, कट, कट काटना, काटना किसी औजार से काटना, कट दांतों से काटना की मीनिंग अलग होती है, काटना, कट, कट, कट। वैसे ही बंद करना, शट, 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 दुकान को जो बंद करते हैं, शटर बंद करने वाला होता है। बस्ट, बस्ट होता है फटना, बादल वगैरह का फट देना एकदम से, बम वगैरह का बस्ट। हर्ट, हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना, हर्ट, हर्ट, हर्ट।
इसकी भी तीनों फॉर्म सेम रहती है। ठीक इसी तरह पुट रखना, पुट पुट पुट, और कास्ट डालना, जैसे वोट कास्ट करना है, वोट डालना है। फोरकास्ट का मतलब था भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। अगर आपको ये वर्ब पहले से आती है तो आप इनका साथ साथ रिवीजन भी कर सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। ब्रॉडकास्ट प्रसारित करना, इन तीनों के लास्ट में कास्ट है, देखो ये रहा, ये और ये, प्रसारित करना दूरदर्शन वगैरह पर। इससे आगे है स्प्रेड, फैलाना। स्प्रेड का मतलब फैलना, फैलाना। और सेड, सेड का मतलब था बहा देना, जैसे डोंट सेड टीयर्स, आंसू मत बहाओ। इसी तरह ये होता है रीड, और इसकी सेकंड और थर्ड को बोलते हैं रीड, रेड रेड। पढ़, इसे बोलते हैं रीड, सेकंड थर्ड को लिखते यही है लेकिन बोलते हैं रेड। रीड का मतलब पढ़ना। तो ये तो हो गई वो वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म सेम रहती है। अगली जगह ये दूसरा देखो, टू मेक सेकंड और थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड, तो चेंज ओ इनटू ई, एंड थर्ड फॉर्म में क्या करना है आपको, एंड थर्ड फॉर्म में लास्ट में एन जोड़ना है। जैसे नो, जानना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, नो, न्यू, नॉन। इसमें ओ की जगह ई किया हुआ है, और फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में एन लगा दे, जैसे सब में एन लगा हम लगा दें तो ये इसकी थर्ड फॉर्म अपने आप बन गई। और सेकंड फॉर्म में क्या करना है, ओ की जगह ई चेंज करना है। यहाँ ए है तो ए की जगह क्या कर देना है, ई कर देना है। जैसे यहाँ ये होगा ब्लू और यहाँ होगी ड्रू। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक है तो देखो, नो, न्यू, नॉन, जानना। ग्रो, ग्रो उगाना, ग्रो, ग्रू, ग्रोन। इसी तरह थ्रो, फेंकना, थ्रो, थ्रू और थ्रोन। ब्लो, हवा बहना, हवा का बहना। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। और वैसे उड़ जाना भी होता है, ब्लो। ड्रा, खींचना, ड्रा, ड्रू, ड्राइंग वगैरह, ड्रा, ड्रू, ड्रान। तो ये इसकी तीनों फॉर्म होती है, इसमें OW ग्रुप भी इसे कहते हैं। आगे वाला देखिए, इनमें क्या करना है, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई को ए में बदलना है, और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई को यू में बदलना है। जैसे आई की जगह ए कर दे तो सेकंड, और यू कर दे तो थर्ड। जैसे बिगिन, बिगिन का मतलब शुरू करना, शुरू करना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी बिगेन, आई की जगह ए, और थर्ड फॉर्म बिगन, आई की जगह यू। बिगिन, बिगेन, बिगन। वैसे ड्रिंक, पीना, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होगी ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। रिंग, बजाना, घंटी बजाना, वैसे रिंग, रैंग, रंग। स्विम, तैरना, स्विम, स्वाम, स्वम, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। सिंग, गाना, गाना गाना, सिंग, सेंग, संग। इससे आगे सिंक, सिंक का मतलब डूबना या धंसना, धंस जाना। निर्जीव वस्तु का पैर वगैरह हम धंस जाते हैं कीचड़ में, या जहाज वगैरह पानी में डूब जाते हैं, सिंक, सैंक, संक। इसमें देखो ये क्या है, सिंक, सैंक, संक। नेक्स्ट देखते हैं स्टिंक, स्टिंक होता है बदबू देना, किसी चीज़ का बदबूदार होना, स्टिंक की बदबू देना। स्टिंक, स्टैंक, स्टंक। वैसे श्रिंक, श्रिंक, श्रैंक और श्रंक, सिकुड़ना, श्रिंकिंग, सिकुड़ना बोलते हैं। और स्प्रिंग, स्प्रिंग हम लोग उछलना, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। ये वाला ग्रुप है जिसमें आई की जगह ए करना है और यू करना है। इसको आपको एक जगह पर लिखना है ताकि इन सबको हम एक साथ में याद कर सकें और ऐसे ही क्रम में याद रखें। आगे रिमूव वन ई एंड एड टी। देखो इस सब में डबल ई है, इसमें डबल ई है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसमें देखो डबल एल है, इसमें डबल एल है, इसमें डबल एल है और इसमें डबल ई है। इन सब में से एक एक हटाना है। दो ई है तो एक ई हटाना है और डबल एल है तो एक एक एल हटाना है। लास्ट में इसके पहले से टी है तो नहीं जोड़ना, अदरवाइज इसमें टी जोड़ना है। देखो वीप, वेप्ट, वेप्ट, रोना। वीप, वेप्ट, वेप्ट। स्वीप, झाड़ू मारना, झाड़ू लगाना। तो स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। ठीक इसी तरह स्लिप, स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सोना। स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। इसी तरह आगे क्रिप का मतलब रेंगना, सांप वगैरह का
फील महसूस करना, फील फेल्ट फेल्ट, फेल्ट फेल्ट। वैसे नील का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना, घुटनों के बल बैठना, उकड़ू बैठना। और नील इसे बोलते हैं नील, नेल्ट नेल्ट। स्मेल गंध आना, गंध आना किसी चीज को, या सूंघना, ये भी स्मेल में हो जाता है, सूंघना। स्मेल, स्मेल्ट स्मेल्ट। इसी तरह स्पेल, स्पेल मतलब होता है वर्तनी लिखना, किसी मीनिंग वगैरह की स्पेलिंग लिखते हैं, वर्तनी लिखते हैं, शब्द लिखना, वर्तनी। स्पेल, स्पेल्ट स्पेल्ट। इसी तरह होता है स्पिल, स्पिल का मतलब होता है बिखेरना। वैसे स्पिल या विभाजित करना, स्पिल स्पिल्ट स्पिल्ट। मीट मैट मैट, मिलना, मीट मैट मैट। तो इन सब में क्या करना है, एक ई को कम करना है और लास्ट में टी जोड़ना है। जिसमें टी नहीं है उसमें नहीं, जब जिसमें नहीं है उसमें सब में टी जोड़ना है। इन सब में डबल ई है तो एक ई हटाना है, इसमें डबल एल है 3 में तो एक एल हटा के टी लगाना है। आगे देखते हैं, एड टी, इनमें केवल और केवल टी जोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे डील्ट, ड्वेल्ट, लिप्ट, लर्नट, पॉइंट, मिंट, लिंट, ड्रीम्ड और स्पॉइल्ड। इनमें ये जो 2 वर्ब है, लीन, ड्रीम और स्पॉइल्ड, इनमें ईडी भी जुड़ता है और टी भी जुड़ता है, ये दोनों ही संभव है। तो डील का मतलब होता है सौदा करना, सौदा करना, डीलिंग। डील, डेल्ट डेल्ट डेल्ट। ड्वेल, निवास करना या स्थायी रूप से बस जाना, ना बसना, इसकी मीनिंग होती है ड्वेल, ड्वेल्ट डेल्ट। इसी तरह लीप, उछलना, लीप उछाल मारना, उछलना, लीप लेफ्ट लेफ्ट। लर्न, सीखना, लर्न लर्नट लर्नट। इसी तरह बर्न, जलना या जलाना, बर्न बर्नट बर्नट। इसी तरह होता है मीन, मीन का मतलब होता है मतलब होना, अर्थ होना। जैसे आप कहते हैं आई मीन, मेरा मतलब है, मतलब होना या अर्थ होना, मीन मेंट मेंट। लीन, इसका मतलब झुकना, किसी के ऊपर झुक जाना, झुकना। ड्रीम, सपना देखना या स्वप्न देखना, ड्रीम। और इसके आगे वाले जो वर्ब है, स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना, किसी चीज को खराब करना, स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड। या इसमें ईडी भी जोड़ देते हैं, स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, लर्न, लर्निंग, लर्निड, ये भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें क्या करना है, इस डी को हटाना है और आपको केवल टी जोड़ देना है। देखिए, जैसे सैंड तो टी जोड़ दिया, सैंड। लैंड, लैंड। बैंड, बेंट। स्पेंड, स्पेंट। और बिल्ड, बिल्ट। सैंड का मतलब होता है भेजना और लैंड का मतलब होता है उधार देना, उधार लेना की जो मीनिंग होती है बोरो। बैंड का मतलब होता है झुकाना किसी चीज को या उस किसी को मोड़ देना, मोड़ देना, बैंड, बैंड कर देना। मतलब स्पेंड, खर्च करना, धन वगैरह का खर्च करना या छुट्टियां वगैरह को बिताना, स्पेंड, स्पेंड, स्पेंड। और इसी तरह बिल्ड होता है निर्माण करना, जिसमें आईएनजी जोड़ते हैं, आप बोलते हैं बिल्डिंग, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। ठीक है, इसमें क्या करना, आपको डी की जगह टी कर देना है। उम्मीद है आपको ये सरल सा लग रहा होगा। आगे देखते हैं, रिमूव 1 ई, एक ई हटा देना है, डी ऑलरेडी इसमें है और इसमें डी नहीं है तो जोड़ देना है। जैसे फीड, खिलाना, फीड, फेड, फेड। वैसे ब्लीड, रक्त बहना, ब्लीडिंग वगैरह, रक्त बहना, खून का बहना, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। वैसे ब्रीड, ब्रीड का मतलब प्रजनन होना, प्रजनन करना, प्रजनन करना। स्पीड का मतलब था गति से चलना, स्पीड, स्पेड, स्पेड, गति से चलना। और इसी तरह फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, कई जगह से, कई जगह मौका पाकर अचानक भाग जाना, इसे कहते हैं फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। आगे देखते हैं क्या है। अब ये वाला जो है, इसमें क्या आपको क्या करना है, देखो UGHT लगाना है, सब में UGHT है, A to Z में देख सकते हो आप, UGHT। आगे से आपको ध्यान रखना है कि ये कौन कौन सी वर्ब है। जैसे ब्रिंग, लाना, तो ब्रोट, ब्रोट। थिंक, सोचना, थॉट, थॉट। इसी तरह बाई, खरीदना, बोट, बोट, बाई, बोट, बोट। फाइट, लड़ना, फोर्ट, फोर्ट।
कैच पकड़ना, पकड़ना गतिशील वस्तु का पकड़ना, कैच कोट कोट। सिक तलाश करना किसी चीज की, सर्च और सिक, सिक शॉर्ट शॉर्ट। इसी तरह इसमें देखो क्या करना, देखो इसमें सिक ओ किया गया है, यहाँ ए यू, और इसमें भी देखो टी ई है तो टी ए यू, टीच पढ़ाना या सिखाना, टीच टॉट टॉट। उम्मीद है ये आपको याद हो रही होगी, आसानी से याद हो जाएगी। इन्हें आपको कॉपी पेन करके नोट डाउन कर लेना है और इसी क्रम में कर लेना, इसी तरह क्रम में इनका रिवाइज करना है। आगे देखते हैं, देखो इन सब में क्या है, ई ए आर है चारों में, और इधर देखो तीनों में ए है, ए वाई है। बियर, टीयर, वियर और स्वेयर। वैसे बियर का मतलब भालू होता है, लेकिन ये वर्ब की बात हो रही है तो इसका मतलब होता है सहन करना या पैदा होना। बियर बोर बोर्न, आप मीनिंग बोलते हैं ना, ही वॉज बोर्न, वो जन्मे पैदा हुए। आई कांट बियर इट, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। टीयर, वैसे टीयर का मतलब होता है आंसू, लेकिन अगर वर्ब है तो इसका मतलब होता है फाड़ना। वैसे वियर का मतलब पहनना, तो देखिए बियर बोर बोर्न, टीयर टोर टोर्न, वियर वोर वोर्न और स्वेयर स्वोर स्वर्ण। स्वेयर का मतलब है कसम खाना, कसम खाना। ठीक है, अब ये वाली रही ए वाई। इनमें आपको और अतिरिक्त कुछ भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि मैंने सारी वर्ब को इसमें ऐड कर दिया लगभग 99% को। आप अपनी तरफ से इनमें कुछ भी जोड़ने की कोशिश ना करें, अदरवाइज ये गलत हो सकती है, क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब नहीं है, इन पर कोई रूल नहीं लगता। ये तो मैंने कैसे जैसे करके इनको एडजस्ट किया है। जैसे ये से है, अगर आप इसमें प्ले कर दो पी एल ए वाई, तो आप कहेंगे इसमें भी ए वाई है, जी नहीं, इसमें जुड़ेगा ई डी, ये रेगुलर वर्ब है। ठीक इसी तरह आप कर दो स्ले, एस एल ए वाई, इसमें भी ए वाई है, लेकिन स्ले हालांकि ए वाई है, लेकिन मैंने कहा ना इस ग्रुप को यही रखना है, इसमें आगे और ऐड नहीं करना है, क्योंकि स्ले, स्ल्यू, स्लेन, प्ले, प्लेड, प्लेड, उनका अर्थ अलग है। ये वाली आपको रेगुलर वर्ब में मिलेगी, जिसकी क्लास 2 है, इससे ठीक पहले वाली, और ये आपको आगे मिल जाएगी। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, से, सेड, सेड, पे, पेड, पेड और ले, लेड, लेड। से का मतलब कहना, किताब में बार बार आता है ही सेड, उसने कहा। पे, पेड, पेड का मतलब भुगतान करना, गूगल पे वगैरह फ़ोन पे से आपने देखा होगा, पेइंग के बाद जब हो जाता है तो पेड। इसके बाद ले, ले का मतलब रखना, नींव वगैरह रखना, कोई चीज़ की फाउंडेशन करना, ले, लेड, लेड। ठीक है, इससे आगे देखते हैं, ये अपनी कैटेगरी की 2 वर्ब है और ये अपनी कैटेगरी की 3 वर्ब है। जैसे सेल, टेल, सेल सोल्ड सोल्ड और टेल टोल्ड टोल्ड। सेल का मतलब होता है बेचना, क्या होता है, बेचना, बेच दिया तो सोल्ड। टेल बताना और बताया, तो टेल टोल्ड टोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड, बस। इसके बाद बाइट, बाइट का मतलब दांतों से काटना, दांतों से काटना। ठीक है, हाइड छिपाना या छुपना, तो इनकी 3 है देखो। फॉरबिड मना करना, कौन कौन सी, ये देखो बाइट, बिट, बिटन, हाइड, हिड, हिडन और फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। बाइट दांतों से काटना, हाइड छिपाना, छिप गया तो हिड, हिडन, और फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन मना करना, निषेध करना, फॉरबिड। ठीक है, एक मीनिंग आती है ना, आप इसका अर्थ मुझे बताना, इसका क्या मतलब होता है। GNAW से बोलते हैं ना, हालांकि इसकी होती है ना, नाड, नाड, ईडी जुड़ता है इसमें, लेकिन इसका हिंदी अर्थ, एग्जैक्ट हिंदी अर्थ जिसे समझ में आ जाए वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, देखो इनमें क्या करना है, आई की जगह OU करना है और काम खत्म हो जाएगा। 4 में फाइंड, बाइंड, वाइंड और ग्राइंड। जैसे फाइंड पाना, कुछ वस्तु वगैरह को पा लेना, बाइंड बांधना, तो फाइंड फाउंड फाउंड, बाइंड बाउंड बाउंड, वाइंड चाबी भरना, चाबी भरना, वाइंड बाउंड बाउंड, वैसे वाइंड ने हवा भी होती है, और ग्राइंड का मतलब होता है पीसना चक्की वगैरह से, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। फाइंड फाउंड फाउंड, बाइंड बाउंड बाउंड, वाइंड बाउंड बाउंड और ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन सब में क्या करना है। इनमें देखो आई है ना, इस आई की जगह यू करना है, आई की जगह यू करना है सब में, और
इसमें भी यू करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस करना है, स्ट्रक स्ट्रक, और इसमें एक की जगह यू, बाकी में आई की जगह यू। जैसे हैंग हंग हंग, वैसे हैंग के दो अर्थ होते हैं। कौन कौन से दो अर्थ? इसमें तो है लटकाना, कोई चीज़ को लटका देना, टांगना, ठीक है। कैलेंडर वगैरह को हम दीवार पे पेग में कुट्टी पर टांग देते हैं, तो वो होती है हैंग। तो इसकी सेकंड होती है हैंग हंग हंग। एक होता है फांसी पर लटकाना, तो उसकी मीनिंग होती है हैंग हैंग्ड हैंग्ड, उसमें ईडी जोड़ते हैं। डिग का मतलब होता है गड्ढा खोदना। क्या होता है? खोदना, गड्ढा खोदना, डिग डग डग, ठीक है। क्लिंग का मतलब होता है चिपटना, ठीक है। फ्लिंग का मतलब होता है झटके से पटकना किसी चीज को या गिराना। जैसे आप अपने आप को क्या करते हैं, झटके से थके हुए सोफे पे पटक देते हैं, दरवाजे को झटके से बंद करते हैं, फ्लिंग। स्लिंग का मतलब होता है झटके से फेंकना, झटके से फेंकना, ठीक है। इनमें क्या करना, देखो, डिग डग डग, क्लिंग क्लंग क्लंग, फ्लिंग फ्लंग फ्लंग, स्लिंग स्लंग स्लंग। अब ये कौन सा झटके से फेंकना? ये पत्थर वगैरह होता है, जिसे एक कोई उपकरण होता है फेंकने का, डबल रस्सी होती है, उसे घुमाकर फेंक देते हैं, जिसे गोफण कहते हैं वैसे तो। अगर आपने सुना हो शब्द स्लिंग स्लैंग स्लैंग, स्लंग स्लंग सॉरी, स्विंग झूलाना, झूलना या झुलाना, स्विंग स्वंग स्वंग। इसी तरह रिंग मरोड़ना, मरोड़ना, या फिर मरोड़ना की जगह कर लो आप निचोड़ना। कपड़े वगैरह जो हम निचोड़ देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? रिंग, इसे बोलते हैं रिंग रंग रंग, डब्ल्यू साइलेंट है। स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, मधुमक्खी का डंक मारना। तो इसमें क्या होगा? स्टिंग स्टिंग स्टंग स्टंग। इसी तरह स्टिक चिपकाना, आपने चिपकने वाली चीज़ के बारे में सुना होगा, स्टिकर जो चिपक जाता है, स्टिक स्टक स्टक। और इसी तरह स्ट्राइक, स्ट्राइक हम होता है प्रहार करना, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक। इसको ध्यान से देखना, STRUCK STRUCK। बाकी में लगभग सेम है, सब में यू किया हुआ है। इसमें थोड़ा सा ये मीनिंग में STRI है तो STRU, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से देखिए ब्रेक। अब यहाँ से जो है वो एक दो सेम होगी, बाकी सेम नहीं होगी, क्योंकि सबको एक जगह रख पाना या एक जगह स्थान कर देना सही मतलब पॉसिबल नहीं है। हालांकि इस स्लाइड पर तो लगभग सेम ही है। जैसे ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, चूज चोज चूजन, फ्रिज फ्रोज फ्रोजन, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्टिल स्टोल स्टोलन, अवेक अवोक अवोकन, वेक वोक वोकन, और वी वो वोवन। देखिए ब्रेक तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ देना, ब्रेक। ब्रोक तोड़ दिया, ब्रोकन टूटा हुआ। चूज चुनना, चूज, और इसमें क्या करना है? एक और हटा दिया, देखो चूज चोज चूजन। और सब में क्या कर दिया गया? यही वाली सेकंड फॉर्म है ना, इसी सेकंड फॉर्म में एन जोड़ा हुआ है, थर्ड फॉर्म में कुछ नहीं किया हुआ। इसमें क्या किया हुआ है? एक ओ बीच में, देखो ई ए की जगह ओ करके लास्ट में ई जोड़ा हुआ है। ध्यान से देखो, ओ, दो वोवल जो है इसको किस में कन्वर्ट किया गया? ओ में, और लास्ट में ई। इधर दो ओ है तो पहले से एक ओ को ड्रॉप कर दिया। इसमें डबल वोवल ये है, डबल ई, तो इसको एक ओ में किया हुआ है। इसमें डबल वोवल है, इसको एक ओ में किया हुआ है। इसमें डबल ओ है, ई ए, इसको भी ओ में, और लास्ट में ई नहीं है तो जोड़ा हुआ है, ठीक है। वैसे इसमें वोक अवोक, और इसमें तो वी वो। समझ गए होंगे? डबल वोवल को ड्रॉप करते हैं, एक वोवल रखते हैं, और एक वोवल में भी किसको रखते हैं? ओ को। ऐसे करके इनको बनाया गया है। और सेकंड फॉर्म में एन जोड़ देने पर थर्ड बन रही है। फ्रीज जमाना, किसी चीज़ को फ्रीज वगैरह जमना जमाना। आगे स्पीक बोलना, स्पीक स्पोक स्पोकन, ठीक है। स्टिल स्टोल स्टोलन, स्टोल स्टिल का मतलब चोरी करना या कोई चीज़ चुराना, ठीक है। अवेक जगाना, और वेक का मतलब भी ये होता है जागना या जगाना, ठीक है। नेक्स्ट है वीव बुनना, वी वो वूवन। तो ये आपकी ये हो गई ब्रेक ब्रोक ब्रोकन वाला ग्रुप। इससे नेक्स्ट ग्रुप है, इसमें देखो राइड और राइज। जैसे राइड रोड राइडन, और राइज रोज राइजन, राइट रोड रिटर्न, गिव गेव गिवन, फॉरगिव फॉरगेव फॉरगिवन, ईट एट ईटन, फॉल फेल फेलन, डू डिड डन, सी सा सीन, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन,
हियर हर्ड हर्ड और मेक मेड मेड, ये थोड़ी सी अलग है, बाकी लगभग पूरी सेम है। देखो राइड का मतलब होता है सवारी करना, क्या होता है सवारी करना, राइड रोड, और देखो राइडन डबल डी किया हुआ है, ध्यान रखना। राइज उदय होना, सूर्य का उदय होना या उठना कोई चीज़ का ऊपर, राइज रोज राइजन। इसमें राइट लिखना, ये तो बिल्कुल कॉमन वर्ब है, राइट रोट रिटन। जैसे गिव देना, तो गिव गेव गिवन। इसी तरह फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब क्षमा करना, माफ़ करना किसी को, जैसे प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करे, तो फॉर ये गिव वाली है, गिव गेव गिवन, फोर आगे लगा दिया। आगे देखो ईट खाना, ये मीनिंग भी बिल्कुल एकदम इजी वर्ब है, ईट एट ईटन। फॉल इसका मतलब गिरना, हालांकि गिराना की मीनिंग यह है, फेल गिराना, फेल फेल्ड फेल्ड, ये आती है आपकी कंफ्यूजिंग वर्ब में, जिसका अलग से वीडियो आएगा। फॉल गिरना, फॉल फेल फॉलन। जैसे डू का मतलब करना, ये हम वैसे हेल्पिंग वर्ब में इसकी चर्चा कर चुके हैं, जो हमारा पहला वीडियो था, डू डिड डन। ठीक है, सी देखना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है सी सा सीन। फॉरगेट भूल जाना, आई फॉरगॉट मैं भूल गया, आई हैव फॉरगॉटन मैं भूल चुका हूँ। वैसे फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन ये मेन वर्ब है, ये बार बार पूछी जाती है। इसी तरह हियर, इसमें कुछ ही नहीं करना, आपको डी जोड़ देना है, सुनना, हियर हर्ड हर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट वाली है मेक बनाना, मेक मेड मेड, आई मेड द टी मैंने चाय बनाई, ऐसे यह है। इसमें देखो ये तीन सेम है, कैसे इनकी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, कम केम कम, बिकम बिकेम और बिकम, रन रेन रन। कम आना, और ये देखो ये भी कम ही है, लेकिन इसका बिकम का मतलब बन जाना, आई वॉन्ट टू बिकम मैं बनना चाहता हूँ क्या, ए डॉक्टर, ऐसे। रन दौड़ना, रन रेन वापिस रन। अब विन का मतलब जीतना, विन वुन वुन, इसमें देखो ये सेम ही है, विन वुन वुन। ये फ्लाई, ये अलग प्रकार की वर्ब है, उड़ना, फ्लाई फ्लू फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन। यहाँ से थोड़ी अलग है, लेकिन आप बार बार इनकी एक्सरसाइज करोगे तो याद हो जाएगा। ये है देखो लाई, लाई ले लेन, इस लाई का मतलब होता है पड़े रहना। वैसे एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, जिसमें आपकी केवल डी जुड़ता है, लाई लाइड लाइड। ये रेगुलर वर्ब है जिसमें डी जुड़ जाता है, ईडी जुड़ जाता है। इसका इससे ठीक पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्ले, इस स्ले का मतलब वध करना, हत्या कर देना किसी की, स्ले स्ल्यू स्लेन, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। जैसे गो जाना, ये तो एकदम इजी है, गोवेंट गोन। सो का मतलब दिखाना, क्या मतलब है दिखाना, प्रदर्शित करना कोई चीज़ को। सो इसमें देखो सेकंड फॉर्म में ईडी, लेकिन थर्ड फॉर्म में एन, सो सोड सोन। इसी तरह ड्राइव, ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाना, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन। शूट, शूट में देखो ये मीट वाली की तरह है, जैसे MWT मीट की हमने बनाई ना, मीट मैट मैट, वैसे इसी तरह शूट शॉट शॉट। शूट का मतलब गोली मारना, गोली मारना, गोली चलाना, शूट शॉट शॉट, सेकंड और थर्ड फॉर्म शॉट और शॉट। नेक्स्ट देखते हैं शाइन, शाइन का मतलब चमकना, शाइनिंग वगैरह आपने सुना होगा सब, चमकना, चमकाना भी होता है और चमकना भी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ चमकना, साइन सोन सोन, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ये होती है। आगे देखते हैं, ये वाली स्लाइड में देखिए ये दो, स्टैंड और अंडरस्टैंड ना, सिट स्पिट। तो स्टैंड स्टूड, स्टूड खड़ा होना, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, स्टैंड स्टूड स्टूड। अंडरस्टैंड का मतलब समझना, क्या होता है समझना समझाना। सिट बैठना, सिट डाउन बोलते हैं, बैठना, सिट सेट सेट। स्पिट थूकना, स्पिट थूकना, स्पिट स्पेट स्पेट। गेट प्राप्त करना, प्राप्त करना, गेट गोट गोट, और इसमें गोटन भी लगता है, गेट गोट गोट। लॉज खो देना किसी चीज को, लॉज लॉस्ट लॉस्ट। बीट का मतलब पीटना, देखो इसको अगर आप ऐसे लिख देते हैं ना पिटना, तो ये इसका अपोजिट हो जाता है,
पिटना मतलब खुद पिटना, और पीटना मतलब दूसरों को पीटना। बीट बीट ये सेकेंड फॉर्म सेम है लेकिन थर्ड फॉर्म अलग है, बीट बीट बीटन। नेक्स्ट देखते हो लाइट। लाइट का मतलब प्रकाशित करना, कोई चीज़ का उजाला करना, प्रकाशित कर देना, प्रकाशमान करना, प्रकाशित करना पब्लिश हो जाता है। प्रकाशमान करना मतलब उजाला करना, प्रकाशमान करना। लाइट इसकी सेकंड होते हैं लाइट लिट लिट, लिट और लाइट लिट लिट। इसी तरह होल्ड, होल्ड का मतलब होता है थामना या कब्जा जमाए रखना किसी चीज़ पर, पकड़ना। होल्ड हेल्ड हेल्ड, ठीक है। इसी तरह आगे देखो लीड, नेतृत्व करना या किसी चीज़ को कहीं ले जाना, रास्ता वगैरह ले जाता है ना, लीड्स, लीड लेड लेड। और लास्ट में अपनी लीव, छोड़ देना, छोड़ देना या छोड़ना किसी चीज़ को, लीव लेफ्ट लेफ्ट। तो ये था अपना इरेगुलर, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। साथियों इसे याद करना, एक बार में ये याद हो जाएगा और आपको लग रहा है कि बहुत ईजी है। आप इसे क्या कर सकते हैं, जितने भी आप दिन भर में कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या अगर आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट एक किताब पढ़ते हैं तो उसमें आप सर्च कीजिए कि कौन सी वर्ब, हर सेंटेंस में एक वर्ब आपको जरूर मिलती है, तो उस वर्ब को सर्च कीजिए और पता लगे कि वो कौन सी वर्ब है, रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर। इससे आपको एक अलग प्रकार की फील आएगी कि आपको ये वर्ब लिखाई हुई है और आपको ये याद है। साथ ही आप इसका एक बड़ा सा पोस्टर बना लीजिए जहाँ पर आप सोते हैं या ड्राइंग रूम में या जहाँ भी पर भी आप कमरे में दीवार पर जहाँ स्टडी रूम में पढ़ते हैं वहाँ इसको चिपका दीजिए। जब भी आपको टाइम मिले इसे एक बार देखिए। 5-7 दिन तक रेगुलर इनको अपने रूटीन में लाइए, आप एकदम से इनमें बिल्कुल जीरो से हीरो हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।